आज हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सवाल ये कि जिंदगी यानी लाइफ आखिर शुरू कैसे हुई, कैसे बेजान चीजों से पहली जानदार चीज बनी। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। चलिए एक हैरान करने वाली बात से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा यानी इंसानों का डीएनए एक केले के डीएनए से 60% तक मिलता जुलता है। जी हाँ, 60%। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही फैक्ट हमें जिंदगी की कहानी की एकदम शुरुआत में ले जाता है। तो सवाल ये है कि हम में और एक केले में इतनी समानता क्यों है? वजह यह है कि अरबों साल पहले धरती पर मौजूद हर जानदार चीज, चाहे वो इंसान हो, केला हो या कोई बैक्टीरिया, एक ही जीव से निकली है। इससे वैज्ञानिक लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर या शॉर्ट में लूका कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम सब लुका से आए तो फिर ये लुका कहाँ से आया? मतलब पत्थर, पानी और केमिकल जैसी बेजान चीज़ों से अचानक एक जिंदा चीज़ कैसे बन गई? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, ये समझने के लिए कि जिंदगी के बारे में हमारी सोच बदली कैसे, क्योंकि आज से कोई 200 साल पहले वैज्ञानिक कुछ बिल्कुल अलग ही मानते थे। देखिए, सदियों तक माना जाता था कि हर जिंदा चीज में कोई रहस्यमयी जीवन शक्ति या लाइफ फोर्स होती है, पर धीरे धीरे साइंस ने इस सोच को बदला। पहले एंटनी लेवोइजियर ने दिखाया कि सांस लेना भी कोयला जलने जैसा ही एक केमिकल प्रोसेस है। फिर एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का राज खुला कि वो कोई जादुई ताकत नहीं बल्कि सिर्फ धातुओं का रिएक्शन था। और सबसे बड़ी चोट इस थियोरी पर तब पड़ी जब फ्रेडरिक वोहलर ने लैब में बेजान केमिकल से यूरिया बना दिया, जो कि एक जानदार चीज है। बस यहीं से ये साबित हो गया कि जिंदगी कोई जादू नहीं बल्कि पूरी तरह से केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि जिंदगी केमिस्ट्री का खेल है, पर सवाल अब ये है कि जिंदगी बनाने के लिए जो जरूरी केमिकल्स थे वो आए कहाँ से? और इसका जवाब शायद हमारी धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में छिपा है। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प थ्योरी आती है जिसे पैनस्पर्मिया कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि जिंदगी का कच्चा माल यानी उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स धरती पर बने ही नहीं बल्कि वो तो अंतरिक्ष से उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की बारिश के साथ यहाँ पहुंचे थे। और हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे पक्के सबूत भी हैं। वैज्ञानिकों को दूर अंतरिक्ष में गैस के बादलों में अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे जरूरी अणु मिले हैं। हद तो तब हो गई जब 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरे मर्चिसन उल्कापिंड में 20 से ज्यादा अमीनो एसिड मिले जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी हैं। मतलब पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है जिसने धरती को जिंदगी का सामान सप्लाई किया। तो ठीक है, मान लेते हैं कि जिंदगी का कच्चा माल यानी इंग्रेडिएंट्स अंतरिक्ष से आ गए, पर असली पहेली तो अब शुरू होती है। ये सब बिखरे हुए केमिकल्स धरती पर आकर एक जिंदा चीज में बदल कैसे गए? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 बड़ी पहेलियों में बांट सकते हैं। पहली, कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता। दूसरी, रेप्लिकेशन यानी अपनी कॉपी बनाना। तीसरी, बाउंड्री यानी एक सीमा बनाना। और चौथी, मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी का इस्तेमाल करना। चलिए एक एक करके इन पहेलियों को सुलझाते हैं। तो चलिए पहली पहेली से शुरू करते हैं। जटिलता मतलब छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स ने मिलकर डीएनए जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कैसे बना लिए? इसका एक मशहूर जवाब है प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस। जरा सोचिए, आज से अरबों साल पहले की धरती, एक गर्म केमिकल से भरा तालाब, और तभी आसमान से बिजली कड़कती है या ज्वालामुखी फटता है। इस एनर्जी से तालाब के सिंपल केमिकल्स आपस में जुड़कर अमीनो एसिड जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, 1953 में मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने लैब में ऐसा करके दिखाया भी था। अब आती है दूसरी और शायद सबसे मुश्किल पहेली, रेप्लिकेशन मतलब अपनी कॉपी बनाना। आखिर जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए ये सीखना तो जरूरी था, तो ये कैसे हुआ? यहीं पर एक कमाल की थ्योरी आती है, आरएनए वर्ल्ड। देखिए, एक पेंच है, डीएनए को अपनी कॉपी बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन बनाने की जानकारी डीएनए में होती है। तो पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? इसका जवाब है शायद आरएनए। आरएनए एक ऑलराउंडर है, वो जानकारी भी स्टोर कर सकता है और एक एंजाइम की तरह काम करके अपनी कॉपी भी बना सकता है। और ऐसा माना जाता है कि उस वक्त गीली मिट्टी की सतह ने आरएनए की पहली चेन बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम किया होगा। चलिए अब तीसरे पहेली पर चलते हैं।
बाउंड्री यानी एक सीमा बनाना। एक जिंदा चीज को खुद को बाहर की दुनिया से अलग करना होता है, एक अंदर और बाहर बनाना होता है। ये कैसे बना? इसका जवाब बहुत सीधा सादा है। फैटी एसिड्स मतलब लिपिड्स। जब ये पानी में जाते हैं तो इनकी बनावट की वजह से ये अपने आप छोटे छोटे बुलबुले बना लेते हैं, जिन्हें प्रोटोसेल कहते हैं। और ये बुलबुले अपने अंदर आरएनए जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स को कैद कर सकते थे। बस बन गई पहली कोशिका की दीवार, जो अंदर की केमिस्ट्री को बाहर के माहौल से अलग करती थी। और अब चौथी और आखिरी पहेली, एनर्जी। जिंदगी चलाने के लिए, अपनी कॉपी बनाने के लिए, हर काम के लिए फ्यूल यानी ऊर्जा चाहिए। तो पहली कोशिकाओं को ये पावर कहाँ से मिली? एक बहुत ही पॉपुलर थियरी ये कहती है कि जिंदगी की शुरुआत धूप में खौलते तालाबों में नहीं, बल्कि समंदर की गहरी अंधेरी खाइयों में हुई। वहां हाइड्रोथर्मल वेंट्स नाम के कुदरती फव्वारों से लगातार गर्म केमिकल से भरपूर पानी निकलता रहता है। यही केमिकल और गर्मी का बहाव पहली कोशिकाओं के लिए एक 24/7 पावर सोर्स बन गया, जिससे उन्हें अपना मेटाबॉलिज्म चलाने और रेप्लिकेट करने की एनर्जी मिली। तो इन 4 पहेलियों को सुलझाकर हमें पहली बहुत ही सिंपल सेल मिल गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में यहाँ से तो एक बहुत बड़ी छलांग लगनी बाकी थी। देखिए, आज दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह की कोशिकाएं हैं। एक है प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया, ये बहुत सिंपल, छोटे और कम एनर्जी वाले होते हैं। और दूसरे हैं यूकैरियोट्स, जिनसे हम यानी पौधे और जानवर बने हैं। ये बड़े, कॉम्प्लेक्स और हाई एनर्जी वाले होते हैं। तो जिंदगी सिंपल से इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे हो गई? इसका जवाब एक कमाल की घटना में छुपा है, जिसे एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं। हुआ ये कि लगभग 2 अरब साल पहले एक सिंपल सेल ने एक दूसरे बैक्टीरिया को निगल लिया, पर उसे पचाने के बजाय वो बैक्टीरिया अंदर ही रहने लगा और एक पावर जनरेटर की तरह काम करने लगा। वही छोटा बैक्टीरिया आज हमारी हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में रहता है, जो हमें एनर्जी देता है। इसी एक घटना ने कॉम्प्लेक्स लाइफ का रास्ता खोल दिया। और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सब कुछ पलक झपकते नहीं हो गया। पहली प्रोटोसेल से लेकर पहले कॉम्प्लेक्स जीव बनने तक के इस सफर में करीब 2 अरब साल लग गए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि जिंदगी की शुरुआत किसी एक जादुई पल में नहीं हुई। ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये केमिकल एवोल्यूशन की एक बहुत ही धीमी, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया थी, जो अरबों सालों तक चली। अंत में ये सोचना कितना कमाल का है कि हमें बनाने वाले सारे तत्व, वो कार्बन, वो नाइट्रोजन, वो सब कुछ अरबों साल पहले किसी तारे के अंदर बने थे। तो अगली बार जब आप आसमान में तारे देखें तो याद रखिएगा कि हम सब असल में उसी तारों की धूल से बने।